हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो यहाँ पर 4G इंटरनेट रिस्टोरेशन को लेकर एक अपडेट निकल कर आया है जो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। थोड़ा सा अपडेट यहाँ पर लेट ला रहा हूँ क्योंकि अभी कुछ देर पहले हमने एक चैनल पर अपनी एक वीडियो और अपलोड किया, तभी थोड़ा सा लेट हो गए, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। यहाँ पर गुड न्यूज़ है आप सभी के लिए, जम्मू कश्मीर की ब्रेकिंग न्यूज़ आप इसको कह सकते हो सकता है आपको पता भी लग गया होगा अभी तक। यहाँ पर कहा गया है, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उसने कहा है सुप्रीम कोर्ट की एक स्पेशल कमेटी जो कि इंटरनेट रिस्टोरेशन की बात करें उस पर जो बनाई गई थी वगैरह, वो अब उसने कंसिडर किया है कि हम क्या करेंगे, 4G इंटरनेट एक्सेस जो है वो ट्रायल बेसिस पे लाने जा रहे हैं यूटी जम्मू कश्मीर में। फिर से समझाऊंगा अभी आपको, अभी हम पूरा एक बार आर्टिकल पढ़ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है, सेंटर ने कहा है कि जो 4G एक्सेस है, मतलब जो 4G इंटरनेट की जो हम सुविधा आप कह सकते हो वो देंगे, वो जम्मू प्रोविंस की बात करो या कश्मीर रीजन की बात करो, उनकी एक एक डिस्ट्रिक्ट को दी जाएगी। इनिशियल बेसिस पे जब हम ट्रायल लेंगे तो ट्रायल में जम्मू पूरे रीजन की कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जाएगी और वैसे ही कश्मीर की एक ऐसी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जाएगी जहाँ पर 4G इंटरनेट को अलो किया जाएगा और वहाँ पर फिर चेक किया जाएगा क्या वो जो 4G इंटरनेट वहाँ पर ट्रायल लिया जाएगा, जो हमने 4G इंटरनेट रिस्टोर किया है क्या उसके बाद किसी तरह की प्रॉब्लम वगैरह, किसी तरह के इशू वगैरह तो नहीं आ रहे। अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो उसके बाद धीरे धीरे करते करते बाकी डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में भी इसी तरह से लिया जाएगा, बट स्टार्टिंग में पहले ट्रायल बेसिस पे चलेगा। जो हम ये बात करें 15 अगस्त के बाद ये सारा काम स्टार्ट होगा। 15 अगस्त के बाद एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट की जाएगी, जम्मू की भी जैसे आपको बताया, कश्मीर की भी, वहाँ पे इंटरनेट अलो कर दिया जाएगा। और फिर से आपको बताऊंगा ये ट्रायल बेसिस पर है, पहले ट्रायल लिया जाएगा, अगर ट्रायल में सब कुछ सही रहता है उसके बाद ही इंटरनेट अलो किया जाएगा बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में भी। अब यहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट कौन सी रहने वाली है वो भी कुछ नहीं बताया गया। यहाँ पर बस एक कंडीशन यहाँ पर रखी गई है, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर कहा गया, सेंटर ने कहा है कि जो बेसिक सी चीज़ को छोड़ो, यहाँ पर हम चलते हैं। यहाँ पर कहा गया है, इट विल नॉट बी इन एनी एरिया एट ज्वाइनिंग इंटरनेशनल बॉर्डर और द लाइन ऑफ कंट्रोल। मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट की जाएगी वो ऐसी सेलेक्ट की जाएगी जो इंटरनेशनल बॉर्डर या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करो इनके आसपास वो ना आती हों। मतलब बॉर्डर एरिया वाले किसी भी डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट नहीं किया जाएगा ट्रायल बेसिस के लिए। इतना क्लियर हो गया। 4G इंटरनेट रिस्टोरेशन विल ओनली बी डन इन एरियाज दैट हैव लो इंटेंसिटी ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़। और साथ ही साथ जो हम डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे वो वाली होंगी जहाँ पे जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती है उनकी इंटेंसिटी थोड़ी कम रहती है, जहाँ पे माहौल थोड़ा सा शांत रहता है, वैसे ही हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने जा रहे हैं। अब आपको एक काम दे रहा हूँ मैं, देखते हैं किसका काम सही रहेगा। यहाँ पे आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है आपको क्या लगता है। अगर आप जम्मू डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हो, मतलब जम्मू रीजन के रहने वाले हो, तो आपने बताना है आपको क्या लगता है जम्मू के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्टार्ट किया जाएगा। अगर आप कश्मीर डिवीजन के रहने वाले हो तो आपको क्या लगता है कि कश्मीर के कौन से डिवीजन में सबसे पहले जो इंटरनेट का ट्रायल है 4G का वो स्टार्ट होगा, ये आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। यहाँ पर बात करें AG यानी कि अटॉर्नी जनरल की बात करें, जो कि के वेणुगोपाल जी हैं, जो कि सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहे थे। जब हमने सुप्रीम कोर्ट के केस की बात की तो उन्होंने कहा है कि जो 4G इंटरनेट जो वो रिस्टोर करने जा रहे हैं ट्रायल बेसिस में। फिर यह उनके स्टेटमेंट में कहा गया था, इट इज़ सबमिटेड दैट द स्पेशल कमेटी, जो स्पेशल कमेटी बनाई गई थी उसने 3rd मीटिंग की है अगस्त 10 को, और उन्होंने कंसल्ट भी किया है लोकल एजेंसीज़ के साथ। जो जम्मू कश्मीर के लोकल जो एजेंसीज़ हैं उनके साथ भी कंसल्ट वगैरह किया गया। कई सारे ऑप्शंस को वहाँ पर ध्यान पे दिया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी को वहाँ पर ध्यान दिया गया है, तभी तो बॉर्डर इलाके में वो सब नहीं कर रहे। और कमेटी का ये व्यू है कि जो थ्रेट परसेप्शन, जो थ्रेट वगैरह है, परसेप्शन है उसका, वो अभी भी हाई रहने वाला है, अभी भी हाई वगैरह है। इंटरनेट जो रिस्ट्रिक्शन से कहा गया था कि भाई इंटरनेट रिस्ट्रिक्शन किसी भी तरह की हिंड्रेंस वगैरह नहीं ला रहे हैं। यहाँ पे कोविड केयर की बात करो, एजुकेशन बिजनेस के सेक्टर की बात करो, यहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं डाल रहे हैं इंटरनेट वगैरह, बट ये उनकी स्टेटमेंट में कहना था उनका। फिर कहा गया कि ये जो बेसिक सी चीज़ जो स्टार्टिंग से कहते आ रहे थे वो फिर से कहिए। फिर जो पिटिशनर के जो लॉयर थे जिनके बात करें हुज़ैफा अहमदी, उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट को कि जो पिटिशन अभी हमने फाइल के से पेंडिंग रखा जाए और हम 1 मंथ के बाद रिव्यू करेंगे जो ग्राउंड में हमने कहा है वो काम चल भी रहा है या नहीं चल रहा है। इसलिए आप एक काम करो, जो ये हमने पिटिशन फाइल की इसको भी पेंडिंग ही रहने दो, इसको मतलब सबमिट नहीं करना फाइनल। फिर इसमें सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि हमने बाकी एस्पेक्ट्स भी देखने सिचुएशन के, वहाँ पर हम मानते समझते हैं कि सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव करेगी। हम नहीं चाहते कि यहाँ पे मैटर को पेंडिंग वगैरह रखा जाए। तो इस तरह की जो बातें आपको पता है कि कोर्ट वगैरह में क्या चलता रहता है, तो इस तरह के वहाँ पे डिस्कशन वगैरह चल रही थी, डिबेट वगैरह चल रही थी। फिर अहमदी ने रिप्लाई किया, उसके आगे क्या रिप्लाई किया वो सब कुछ आपके स्क्रीन में है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ आप देखो वगैरह। अब ये है कि 15 अगस्त से ये कंफर्म हो चुका है कि 15 अगस्त से यहाँ पर एक ट्रायल बेसिस पर इंटरनेट एक्सेस जो दिया जाएगा, 4G इंटरनेट का ट्रायल एक्सेस पे दिया जाएगा। बस उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम पर किसी भी तरह के उल्टे सीधे काम ना हो, ताकि हमारा जो 4G इंटरनेट है थोड़ी उम्मीद बनी है
1 साल के बाद वो बनी रहे और आगे इंटरनेट जो अच्छे से सामने आए, क्योंकि इंटरनेट आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी हो चुका है। कोविड को देखा जाए तो बिज़नेस की बात करो, एजुकेशन की बात करो, किसी भी तरह की बात करो, इंटरनेट ज़रूरी है और 4G ज़रूरी है। जहाँ पे लोग 5G की बात कर रहे हैं कि 5G हम यहाँ पे प्लान कर रहे हैं, उसके ट्रायल करने जा रहे हैं, वहाँ पर हम अभी 4G पर ही अटके हुए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह की गलत अफवाहों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना, उनको अगर किसी भी मैसेज को बिना बात के आपने फॉलो वगैरह नहीं करना है, शेयर नहीं करना, उसको पहले खुद में अपनी तरफ से कंफर्म करना है कि ये न्यूज़ कंफर्म है या नहीं है। अब जो न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप ये भी कैसे मान सकते हो मैं कंफर्म बता रहा हूँ या नहीं बता रहा हूँ, इसीलिए मैंने इसका भी एक सोर्स आपके सामने ऐड किया है। ANI आपको पता है मीडिया का सबसे बड़ा, इंडिया में बात करें तो ANI सबसे बड़ा सोर्स रहता है मीडिया का। यहाँ पर उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है, उसका स्क्रीनशॉट भी मैंने आपके सामने लाया है, क्योंकि मैं भी आपको सोर्स बताना चाहता हूँ। यहाँ पर कहा गया सेंटर ने सबमिट किया, सुप्रीम कोर्ट को कमेटी बनाई गई, ये सारी चीज़ जो मैंने आपको बताया है ना, वही सारी चीज़ें यहाँ पर की गई हैं। तो यहाँ पर आपको कंफर्म करवाने के लिए एक ANI का मैंने आपको पोर्टल दिखाया है, ये आपको दिख रहा होगा @ANI, ब्लूटूथ भी यहाँ पर है, ब्लूटिक भी यहाँ पर है, आप जाके खुद भी कंफर्म कर सकते हो। तो सोर्स भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसी तरह से कोई भी न्यूज़ आपके सामने आती है ना, आप एक काम करो, बस आप उसको कंफर्म करो कि वो न्यूज़ कंफर्म है, तो उसके बाद शेयर करो। अगर आप कंफर्म करने का आपके पास टाइम नहीं है तो आप उस न्यूज़ को शेयर भी नहीं किया करो, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो अपडेट था अच्छा लगा होगा, थोड़ा पॉजिटिव भी लगा होगा, तो आप इस वीडियो को शेयर करोगे और 1000 लाइक्स का हम टारगेट रख के चलते हैं, वो अचीव करवाने में हमारी हेल्प करोगे। थैंक यू, जय हिंद।